हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 55। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखेंगे ऑल अबाउट Livewire ऑथेंटिकेशन। इसके लास्ट वीडियो सेशन में जो ऑथेंटिकेशन हमने कंप्लीट किया दैट इज ब्रेस ऑथेंटिकेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो ब्रिज ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ने के पहले हमने कुछ ऑथेंटिकेशन पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये देखा था कि जो ओल्डर वर्जन्स होते थे Laravel के, वहां पर हमारे पास सिर्फ एक पैकेज होता था टू इम्प्लीमेंट Laravel ऑथेंटिकेशन। बट हमारे लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, लाइक ओल्डर वर्जन की पैकेजेस भी अवेलेबल हैं लाइक Laravel UI। जेटस्ट्रीम के साथ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, Livewire, Inertia.js एंड ब्रिज ऑथेंटिकेशन। सो ब्रिज ऑथेंटिकेशन क्या है, हम इसके किस तरीके से अपने Laravel एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशंस में डिस्कस किया था। Now this time, inside this video, we will see the concept of Livewire. So जैसा कि हमने डिस्कस किया था, Jetstream एक इंस्टॉलर है। सबसे पहले हम इसे अपने Laravel 8 सेटअप में इसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होगा, either we can install Livewire and secondly we have the option as Inertia.js। हम इन दोनों पैकेजेस में से किसी एक पैकेज को इंस्टॉल करके हम Laravel एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस। जब भी हम अपना फ्रंट एंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब भी हम अपना Laravel 8 एप्लीकेशन का अगर फ्रंट एंड हमने ब्लेड टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है, सो उस केस में हम यूज करेंगे Livewire। बट अगर हमने फ्रंट एंड में Vue.js यूज किया हुआ है, कंपोनेंट बेस्ड Vue.js आर्किटेक्चर को यूज करके हमने एप्लीकेशन को डेवलप किया हुआ है, सो ऑथेंटिकेशन के लिए जो बेस्ट पैकेज होगा दैट इज Inertia.js। सो ये दोनों स्टैक हैं हमारे इस जेटस्ट्रीम इंस्टॉलर के। अगर मैं जाऊं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दैट इज जेटस्ट्रीम, सो यहाँ पर आप इनके इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। सो यहाँ पर है हमारे पास Livewire प्लस ब्लेड एंड नेक्स्ट है हमारे पास Inertia प्लस Vue। जेटस्ट्रीम पैकेज को जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, इट मीन्स अगर हम इंस्टॉल करें लाइक Livewire ब्लेड टेम्पलेट फाइल्स के साथ या Inertia इंस्टॉल करें Vue.js कंपोनेंट्स के साथ, सो इसकी एक मीन्स काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो जेटस्ट्रीम है what it provides। सो यहाँ पर देख सकते हैं जेटस्ट्रीम provides the implementation for your application login, registration, email verification, two-factor authentication, session management, API via Laravel Sanctum। सो ये कुछ फीचर्स है गाइस जब हम Laravel एप्लीकेशन में जेटस्ट्रीम इंस्टॉल करेंगे। सो इसी वीडियो सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि जब हमने जेटस्ट्रीम इंस्टॉल किया, उसके बाद Livewire हमने इंस्टॉल किया, सो कौन कौन से फीचर्स इनेबल हुए हैं। और भी हमने एक चीज़ और डिस्कस किया था कि ये जो जेटस्ट्रीम है बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ डिज़ाइंड यूजिंग Tailwind CSS। अब ये Tailwind CSS क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, Tailwind CSS भी बूटस्ट्रैप की तरह एक लाइब्रेरी है जिसे हम अपने एप्लीकेशन में अटैच करके इनके दिए गए क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। Livewire is not only for the authentication। अगर मैं कहूँ कि जेटस्ट्रीम इंस्टॉलर के हमारे पास दो पैकेजेस अवेलेबल है लाइक Livewire, Inertia.js, सो दीज आर नॉट ओनली फॉर द ऑथेंटिकेशन। ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं बनी है, जबकि Livewire के स्ट्रक्चर मीन्स कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर को यूज करके हम एक सेपरेट एडवांस एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज laravel-livewire.com में जाकर डॉक्स के अंदर जाकर के आपके इसके सारे मीन्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। सो इनसाइड दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन। हम ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले हम एक Laravel 8 सेटअप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जेटस्ट्रीम इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विथ दिस Livewire। मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे हमारे पास एक आर्टिकल भी है, सो क्लिक ऑन ब्लॉग, क्लिक ऑन सर्च। अगर मैं टाइप करूँ Livewire, प्रेस एंटर
स्क्रॉल करूंगा। सो यहां पर देख सकते हो Laravel 8 ऑथेंटिकेशन यूजिंग Jetstream विथ Livewire। इस पर क्लिक करूंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल स्क्रैच से है। इट मीन्स फ्रॉम एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन अप टू एप्लीकेशन टेस्टिंग। सो सबसे पहले हमें एक Laravel सेटअप को इंस्टॉल करना है। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं इनसाइड दिस सेक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ Laravel एप्लीकेशन, हमारे पास एक कंपोजर कमांड है। मैं इस कंपोजर कमांड को कॉपी करूंगा और इसके थ्रू हम सेटअप को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो बैक टू टर्मिनल। करेंटली वी आर इनसाइड दिस Laravel फोल्डर। मैं कमांड को पेस्ट करूंगा एंड लेट्स से कि जो हमारा सेटअप है दैट इज Laravel Livewire। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। सो सक्सेसफुली गाइस हम देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन मीन्स जो हमने इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, सर्च फॉर Laravel Livewire, ये रहा हमारा सेटअप। मैं इसे अपने VS कोड एडिटर पे ओपन करूंगा। हमने प्रोजेक्ट को अपने VS कोड एडिटर पे सक्सेसफुली तरीके से इंपोर्ट कर लिया है। सो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने के पहले हम जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज .env फाइल ऑल अबाउट डेटाबेस कनेक्शन। सो हम एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं दैट इज Laravel_Livewire। मेरे सिस्टम में जो यूजर नेम एंड द पासवर्ड फॉर phpmy admin दैट इज admin@123। मैं इसे कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, गो टू phpmy admin डेटाबेस, मैं क्रिएट करूंगा एंड डेटाबेस क्रिएटेड। अभी फिलहाल हमारे पास कोई टेबल नहीं है, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ Jetstream एंड Livewire हमारे पास कुछ टेबल्स होंगे। बाय डिफॉल्ट जब हमने ये सेटअप इंस्टॉल किया है Laravel gives 3 माइग्रेशन फाइल्स। ये 3 बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन फाइल्स हैं, लेकिन जब हम इंस्टॉल करेंगे Jetstream एंड Livewire हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स भी आएंगे। सो सबसे पहले हम अपने मीन्स इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने वाले हैं दैट इज Jetstream। सो मैं जाऊंगा अपने उस ब्लॉग आर्टिकल पे, स्क्रॉल करूंगा। सो हियर इंस्टॉल Jetstream इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक कंपोजर कमांड है। इट मीन्स जो Jetstream है वो एक कंपोजर पैकेज है। सो मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा और सबसे पहले हम जाएंगे उस फोल्डर में जो कि हमने इंस्टॉल किया है दैट इज Livewire, Laravel-Livewire। और इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और ये कंपोजर कमांड है जिसके थ्रू हम Laravel/Jetstream पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर मैं प्रेस एंटर करूंगा, सो सक्सेसफुली हमने अपने सिस्टम में Jetstream इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी नीड Livewire। अब हम Livewire इंस्टॉल करेंगे। सो Livewire पैकेज जैसे इंस्टॉल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ Jetstream इंस्टॉलर के हेल्प से हम उसे इंस्टॉल करने वाले हैं और उसके इंस्टॉल होते ही स्कैफोल्डिंग फाइल्स जनरेट होंगे एज वेल एज माइग्रेशन फाइल्स। अब स्कैफोल्डिंग फाइल्स क्या हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था कि लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, वेरिफिकेशन ईमेल, डैशबोर्ड, ये सारे जो ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फाइल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड स्कैफोल्डिंग फाइल्स। सो मैं जाऊंगा ब्लॉग आर्टिकल पे। सो हमने Jetstream इंस्टॉल कर लिया हुआ। नाउ नेक्स्ट वी टू क्रिएट ऑथ विथ Livewire। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं PHP आर्टिशन Jetstream इंस्टॉल Livewire। सो जो Livewire पैकेज है या लाइब्रेरी कह सकते हैं उसको हम Jetstream इंस्टॉलर की हेल्प से हम इंस्टॉल करेंगे। सो मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, बैक टू टर्मिनल। सबसे पहले मैं टर्मिनल को क्लीन करूंगा, पेस्ट, प्रेस एंटर। हम देख सकते हैं माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसने कुछ माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट किए हैं। And here also we can see that Livewire scaffolding installed successfully. So behind the scene इसने कुछ migration files generate किए, साथ ही साथ Livewire scaffolding files भी generate किए हैं। Now next हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम जितने भी migrations हमारे एप्लीकेशन में हैं हम उनको migrate करेंगे। So PHP आर्टिशन माइग्रेट ये वो कमांड है जिसके हेल्प से
we can execute all pending migrations. So मैं एंटर प्रेस करूंगा. सो माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. सो बाय डिफॉल्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, Laravel जब हमने इंस्टॉल किया था तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 माइग्रेशन फाइल्स थे, लाइक क्रिएट यूजर्स टेबल, क्रिएट पासवर्ड रिसेट्स टेबल एंड जो हमारा था फेल्ड जॉब्स टेबल. बट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ Jetstream एंड Livewire हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स हैं, लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नाम से, यहाँ पर हमारा पर्सनल एक्सेस टोकन के नाम से, साथ ही साथ सेशन टेबल के नाम से. अब मैं जाऊंगा डेटाबेस में, गो एंड रिलोड इट्स स्ट्रक्चर. सो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट माइग्रेशंस होते हैं दैट इज यूजर्स, पासवर्ड रीसेट्स एंड फील्ड जॉब्स. जो एक्स्ट्रा टेबल्स हमने गेट किया है दैट इज सेशंस, पर्सनल एक्सेस टोकन्स. साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हमने ऐड किया है अपने इस यूजर्स टेबल में. अगर मैं वापस जाऊं टर्मिनल पे, सो जो यहाँ पर जो आपने देखा था दैट इज क्रिएट नॉट क्रिएट एड 2 फैक्टर कॉलम्स, इसका मतलब कि कुछ यूजर्स टेबल में कुछ कॉलम्स ऐड हुए हैं. अगर मैं जाऊं यूजर्स टेबल में, क्लिक ऑन यूजर्स टेबल स्ट्रक्चर. सो इस यूजर्स टेबल में जो कुछ कॉलम्स ऐड हुए हैं दैट इज 2 फैक्टर सीक्रेट, 2 फैक्टर रिकवरी कोड्स. सो ये है गाइस टोटल माइग्रेशंस एंड जो कॉलम्स जो हमने गेट किया अपने इस डेटाबेस टेबल में. नाउ नेक्स्ट हमें npm पैकेजेस इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट स्टेप याद करो जहां पर हमने स्कैफोल्डिंग जनरेट किया था, सो यहां पर देख सकते हैं दैट इज प्लीज एक्सिक्यूट npm इंस्टॉल एंड npm रन टैब. जैसा कि हमने डिस्कस किया है इस कमांड के बारे में कि जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे npm इंस्टॉल ये नोड पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा जिसकी डिपेंडेंसी इस एप्लीकेशन की बनी हुई है. एंड नेक्स्ट इट विल कंपाइल और बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन. ये 2 अलग अलग कमांड हैं, बट इनको एक साथ एग्जीक्यूट करना हो अगर तो हम यूज करेंगे एम्परसेंड सिंबल. सो अगर मैं इस कमांड को कॉपी कर लूं, कॉपी दिस कमांड, मैं एग्जीक्यूट करूंगा दैट इज npm इंस्टॉल एम्परसेंड npm रन dev. So it will take some time. सक्सेसफुली गाइस नोड के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन कंपाइल एज वेल एज बूटस्ट्रैप हो चुका है. वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली. अब हम सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे. सो php आर्टिशन सर्व. अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे और जेटस्ट्रीम के इस डॉक्यूमेंटेशन पे, सो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था दैट इज जेटस्ट्रीम प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट. सो ये फीचर्स ये प्रोवाइड करता है. सो अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मैं इनको ओपन करूंगा. बैक टू ब्राउजर और हमारा ये लैंडिंग पेज है. नाउ वी कैन सी वी हैव 2 लिंक्स, लॉगिन, रजिस्टर. ये कैसे आया? ड्यू टू बिकॉज वी हैव इंस्टॉल्ड जेटस्ट्रीम एंड लीवायर. अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, ये रहा हमारा लॉगिन पेज. इसी तरीके से अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं, ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज. स्कैफोल्डिंग फाइल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसके लाइक रजिस्ट्रेशन पेज के लिए कौन सी फाइल्स रिस्पॉन्सिबल है. अगर हमें एक्स्ट्रा इनपुट्स ऐड करना हो, क्लासेस ऐड करना हो, कोई एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना हो, सो स्कैफोल्डिंग फाइल्स के बारे में हम पूरे तरीके से नेक्स्ट वीडियो सेशन में समझेंगे. ओनली हम एक रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उसके बाद लॉग इन करके हम डैशबोर्ड पे जाएंगे. सो लेट्स क्रिएट अ डमी यूजर. क्लिक ऑन रजिस्टर. सो हम देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा यूजर वो रजिस्टर हो चुका है. अगर मैं जाऊं यूजर्स टेबल में, सो ये यूजर जो हमने रजिस्टर किया उसकी एंट्री यूजर्स टेबल में हो चुकी है एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूजर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गया. नाउ इफ यू गोस यहाँ, अगर हम यहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन प्रोफाइल.
सो ये है हमारा प्रोफाइल सेक्शन। इस प्रोफाइल सेक्शन में हम देख सकते हैं हमारे पास नेम वैल्यू जो कि हमने फिल किया था, ईमेल एड्रेस जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था। हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड चेंज करना हो, हमारे पास एक चेंज पासवर्ड का सेक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सारे वही फीचर्स हैं लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमने लॉगिन देखा, रजिस्ट्रेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास सेशन मैनेजमेंट जो कि हमने नेक्स्ट फीचर देखा है, दैट इज सेशन मैनेजमेंट। और यहाँ पर है फाइनली हमारा डिलीट अकाउंट। सो ये कुछ फीचर्स हैं गाइस हमारे जेटस्ट्रीम विथ लीववायर के। अगर मैं इसे लॉग आउट कर दूं, लॉग इन पे जाऊं, अगर मैं उसी डिटेल से लॉग इन करूंगा जिससे हमने यूजर को रजिस्टर किया था, क्लिक ऑन लॉग इन। सक्सेसफुली हम लॉग इन हो चुके हैं। लॉग आउट, लॉग इन। अगर सपोज हम पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, सो हियर वी हैव फॉरगेट योर पासवर्ड। यहाँ पर हमारे पास रीसेट ईमेल मीन्स लाइक जो फीचर था हमारा ईमेल वेरिफिकेशन। सो ये सारे फीचर्स हैं गाइस इसके स्कैफोल्डिंग्स की फाइल। इसके लिए कौन कौन से ऑथ, कौन कौन से राउट, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से फाइल, कौन कौन से व्यूज फाइल्स रिस्पॉन्सिबल है, इन सारे फीचर्स के बिहाइंड द सीन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में A to Z डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।